लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या फिर रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पेन और पेपर लेके बैठेंगे ताकि जो भी फैक्ट्स बताए जाएँ उसको आप नोट डाउन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, विजयालय। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद किस नदी किनारे पर बसा हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाम नदी के किनारे पर बसा हुआ। इसके अलावा जो बनारसी है वो गंगा नदी के किनारे पर, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे पर, वडोदरा विश्वामित्री नदी के किनारे पर और मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसको भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की आत्मकथा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। ये उनकी आत्मकथा है। तो चलिए आत्मकथा से ही संबंधित ये जो है रचना और रचनाकार देख लेते हैं, जो कि आत्मकथा तो नहीं है लेकिन रचना और रचनाकार है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी है। तो मुद्रा राक्षस, इसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई है। गीत गोविंद जयदेव ने रचना की है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, राजतरंगिणी कलहन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अष्टाध्यायी पाणिनि, कुमार संभवम कालिदास। इनको भी याद रखते चलेंगे। सीमेंस किसकी इकाई है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत चालकत्व की ये इकाई है। इसके अलावा विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ताप की केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, समतल कोण रेडियन, ठोस कोण एस्टेरेडियन। इसको भी याद करते चलेंगे। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीनत अमान। टिबिया किसका भाग है। तो ये पैर की हड्डी है जिसको टिबिया कहा जाता है। इसके अलावा पैर की हड्डियों में टिबिया और बहिर्जंघिका, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लांजेल्स ये जो हैं प्रमुख हैं पैर की हड्डियां। इसके अलावा एक हाथ में कुल 27 हड्डियां होती हैं, ठीक है, जिसमें 8 हड्डियां कलाई में, 5 हड्डियां मध्य भाग में तथा 14 हड्डियां उंगलियों में होती हैं। ठीक है, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। इसके अलावा बात करें तो खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 8 हड्डियां जो होती हैं वो कपाल में होती हैं और 14 चेहरों में पाई जाती हैं। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वन आच्छादित पर्वत श्रृंखला है। ये किस राष्ट्र में पाई जाती है, किस देश में पाई जाती हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में पाई जाती हैं। 1773 ईस्वी के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम 1774 के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CH3। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और तत्व यौगिक और उनके सूत्रों की। तो सिलिका का सूत्र जो होता है SiO2 होता है। नीला कशिश का CuSO4 5H2O, लिथोपोन का ZnS प्लस BaSO4 होता है तथा मार्स गैस का CH4 होता है। इनको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रोज मेटल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सैंडल चोटी। ये अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है, सैंडल पीक भी जिसे कहा जाता है। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा
आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार और संविधान की प्रस्तावना ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। रूस से मौलिक कर्तव्य, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इसको भी आप लोग याद करते चलेंगे। अगला प्रश्न है, अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीजापुर के सुल्तान के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये थिमिनी। उस उत्सव को क्या कहा जाता है? थिमिनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसमें से लोजिम जो है वो महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली मुखौटा है, युद्ध नृत्य है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली की बात की जाए तो छपेली, डंडा तथा नाव है। अब इसके अलावा देखते हैं उत्तराखंड में तो रासलीला, गढ़वाली, कुमाऊनी है, ये उत्तराखंड की नृत्य शैली है। छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली गोर, पंडवानी, मारिया, गारी और सरहुल है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा पर। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बार बार आते हैं कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो ये चंद्रमा पे है। तो दरअसल ये कोई समुद्र नहीं है जिसमें पानी है, बस ये सी ऑफ ट्रंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि चंद्रमा पर एक जगह है। और यहीं पे विश्व का सबसे पहला जो यान था वो उतरा था, या यूं कहे कि मानव जो है सबसे पहले इसी स्थान पे यानी कि चंद्रमा पे कहा, तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जिस स्थान को कहा जाता है यहीं पे अपना पैर रखा था। साइलक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मर्चेंट ऑफ वेनिस। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विज्ञान चंद्र राय। इनका जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध 11 में किस पर और कब आक्रमण किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इराक पर किया गया था और 20 मार्च 2003 में किया गया था। चलिए, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची में। तो भारत के जो भाषाएं जो हैं वो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में हैं, दी गई हैं, इनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 12वीं अनुसूची को हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो देखते हैं, पहली अनुसूची ये देश और 28 राज्यों का उल्लेख करता है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठवीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में सेंटर और राज्यों के बीच सीटों का जो बंटवारा है या यूं कहें अधिकारों का जो बंटवारा है उसके बारे में बताया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जैसे कि इस प्रश्न से हम लोग अभी जाने। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार मामलों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची ये योजना के बदले संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची जो या यूं कहें 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है और 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों का प्रावधान करता है और 12वीं अनुसूची नगर निगम का प्रावधान करता है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। अब भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, तो हिंदी क्या है? ऑप्शन ए, भारत की राष्ट्रभाषा होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसके रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये कोलकाता में अवस्थित है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर में स्थित है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम में स्थित है। इसके अलावा कुछ और उद्यानों को देख लेते हैं। पलामू अभयारण्य झारखंड में, दालमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य ये भी कहाँ है? झारखंड में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। नल सरोवर अभियान ये भी गुजरात में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उम्मीद है इन सब का भी आपका रिवीजन हो जाता होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि कौन था? बहादुर शाह द्वितीय भारत में अंतिम मुगल सम्राट था, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। यह पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाहौर। इसके अलावा कुछ और शासक और उनके मकबरों को हम देख लेंगे ताकि रिवीजन होता चलेगा सबका। तो बाबर काबुल है इसका मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा है, जहांगीर का लाहौर, औरंगजेब का दौलताबाद, हुमायूं का मकबरा दिल्ली है, शेर शाह सूरी का सासाराम में है, शाहजहां का आगरा में है, बहादुर शाह का रंगून में है और बैजू बावरा का चंदेरी में है। इन सभी का मकबरों अब रिवीजन हो गया है, तो उम्मीद है ये याद भी हो गया होगा। चलिए शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसके अलावा कुछ और संस्था और उनके संस्थापक को देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। तत्वबोधिनी सभा इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1843 ईस्वी में स्थापित की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, 1905 में की थी। तथा प्रार्थना समाज ये केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित की गई थी 1867 ईस्वी में। और आर्य समाज ये दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी और बम्बई में की थी। ठीक है, तो उम्मीद है आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरह की और वीडियो बनाने का। अगर आपके पास हमारे लिए कोई राय है, आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर ज़रूर विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।